भारतीय किशोरों की समस्याओं की विवेचना करें। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 20% किशोरों मानसिक समस्याओं और व्यवहार संबंधी दिक्कतों से पीड़ित है। दुनिया भर के 15 से 19 आयु वर्ग के टीनएजर की प्रमुख समस्याओं के तनाव अकेली सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया। इसी के चलते पिछले 2 से 3 दशकों में किशोरों में मानसिक रोगों की समस्याएं बढ़ी है। किशोरों में तनाव ही आगे चलकर युवाओं को आत्महत्या की ओर ढकेलता है। यही वजह है कि 15 से 35 आयु वर्ग में होने वाली मौत के 3 वजहों में एक आत्महत्या है। दुनिया भर के 71,000 किशोर हर साल आत्महत्या करते हैं, जबकि उसकी 40 गुना किशोर आबादी हर साल आत्महत्या की कोशिश करती है। कोशिश दुनिया का यह कड़वा सच। हाल ही में यह जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट दुनिया के बच्चों की स्थिति 2011 के जरिए सामने आया, जिसकी थीम किशोरावस्था अवसरों की उम्र है। यूनिसेफ द्वारा जारी इस रिपोर्ट में दुनिया भर के किशोरों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सेहत, शिक्षा, सुरक्षा से जुड़ी स्थितियों की तस्वीर व उनकी समीक्षा करने की कोशिश की गई है, बल्कि उनकी चुनौतियों, उनके लिए आने वाले बेहतर अवसर, अधिकारों, किशोरों जरूरतों के लिए जरूर निवेश व उनके विकास की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इंसान के जीवन में होने वाले मानसिक विकारों में से आधे से शुरुआत 14 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, जबकि 70% विकास 24 साल की उम्र तक होते हैं। इस बारे में विशेषज्ञों की राय है कि बचपन में दुर्व्यवहार, परिवार व आसपास के वातावरण में हिंसा, गरीबी, अशिक्षा, उत्पीड़न, असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, माता पिता के तनावपूर्ण आपसी संबंध या किसी दुर्घटना के चलते बच्चों में मानसिक विकार या व्यावहारिक समस्या देखने को मिलती है। इस वर्ग में दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों में से ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होती है। इसके बाद गैंगवार और आपसी मारपीट व हिंसा की शोर मृत्यु का कारण बनती है। हिंसा के कारण होने वाली मौतों में भले ही लड़कों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन यौन हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार लड़कियां ज़्यादा होती है। किशोरावस्था में शारीरिक छवि की समस्याएं। शारीरिक छवि का तात्पर्य होता है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार देखते हैं और अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। स्वयं को परिभाषित करने में इसकी अहम भूमिका रहती है और इसका सीधा असर हमारे आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्वास पर पड़ता है। जो अपने शरीर को लेकर संतुष्ट रहते हैं और अपने आत्म मूल्यांकन से आश्वस्त होते हैं, उनकी शारीरिक छवि सकारात्मक होती है। दूसरी ओर जिन्हें लगता है कि वे अच्छे नहीं दिखते या मानते हैं कि उन्हें अपने चेहरे या विचारों को बदलने की ज़रूरत है, उनकी शारीरिक छवि नकारात्मक होती है। यह कब एक समस्या का रूप लेती है? हर कोई अपने शरीर को लेकर और उनसे जुड़े अपनी सोच को लेकर संतुष्ट नहीं होता। हमसे ज़्यादातर लोग अपने शरीर में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी में यह इच्छा एक निरंतर चिंता का कारण बन जाती है और इसके चलते वे अपनी जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ऐसे पढ़ाई, नौकरी या दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस स्थिति को शारीरिक छवि की समस्या कहते हैं। शारीरिक छवि की समस्याएं से लड़के लड़कियां दोनों ही प्रभावित होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। महिलाएं जवान और पतली दिखना चाहती है और पुरुष मांसल और मर्दाना दिखना चाहते हैं। किशोरावस्था और शारीरिक छवि। किशोरावस्था में बच्चे अपने आप को और दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी दौरान वे अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं और अपने शरीर में आने वाले बदलाव को समझना चाहते हैं। कई पहलू होते हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि एक किशोर या किशोरी अपने शरीर के बारे में क्या सोच रखता है या रखती है। पारिवारिक परिवेश, टीवी और सिनेमा, विज्ञापन और मौजूदा फैशन का रुझान इनमें से कुछ कारण है। आज के युग में सोशल मीडिया भी किशोरों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपनी फोटो पर दोस्तों से लाइक के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ अनुभव जिनकी वजह से किशोरावस्था में नकारात्मक शारीरिक छवि की समस्या उत्पन्न होती है।
मोटू टिंगू जैसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर के उनके परिवारजन उनका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल या कॉलेज में शरीर के आकार या आयतन को लेकर दूसरे के द्वारा धौंसिया जाना, मीडिया में जिस प्रकार के आदर्श शरीर को देखते हैं उससे अपना शरीर अलग होना, पूर्णतावादी दृष्टिकोण रखना, आत्म मूल्यांकन या आत्मविश्वास की कमी। जो किशोर अपने शरीर को लेकर नकारात्मक रवैया रखते हैं वे बहुत मूडी बन जाते हैं और सामाजिक अनुष्ठानों में जाने से कतराते हैं, यह सोचकर कि ऐसे शरीर को लेकर इस तरह की नकारात्मक सोच अगर लंबे अरसे तक कायम रहती है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन पर पड़ता है और वह अवसाद, व्यग्रता जैसे मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। हो सकता है कुछ किशोरों में यह उस हद तक बढ़ सकती है कि भोजन विकार, या शारीरिक कुरूपता विकार का रूप ले सकती है। विरूप शारीरिक छवि के लक्षण। अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चे में इन लक्षणों पर ध्यान दें। यह विरूप शारीरिक छवि के संकेत हैं। हमेशा आईना ताकते रहते हैं, अपने शरीर की त्रुटियां ढूंढते रहते हैं, सामाजिक अनुष्ठानों से अपने को अलग रखते हैं, कैलोरी गिनते रहते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, अपने शरीर को लेकर हमेशा दूसरों से आश्वासन मांगते रहते हैं, अपने शरीर को लेकर नकारात्मक विचार व्यक्त करते हैं जैसे कि मैं भद्दी दिखती हूँ, काश मेरा शरीर सुडौल होता आदि। कॉस्मेटिक सामान पर लड़कियां ज़्यादा ध्यान देती है। जिम जाने का जुनून या अपने मोटापे की पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे कभी कभी अपने माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। माता पिता सकारात्मक शारीरिक छवि बनाने में अपने बच्चे की मदद इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे बच्चे के साथ तुलना न करें, खासकर चेहरे या शरीर को लेकर। भाई बहन या परिवार के दूसरे बच्चों के साथ तुलना न करें, उनके लिए अपशब्द न बोलें। अपने बच्चे के गुणों की प्रशंसा करें, उसके दयालु स्वभाव की, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति की या उनकी प्रतिभा की। परिवार के दूसरे लोगों को यह बता दें कि शरीर को लेकर कोई टिप्पणी न करें। पौष्टिक भोजन और कसरत को परिवार के दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।